सदर आरिफ अलवी राब्ते में हैं, तैनाती की समरी पर मशवरा होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, अगर शहबाज शरीफ एक मफरूर से मशवरा कर सकता है तो सदर मुझसे मशवरा क्यों नहीं कर सकते? कोई समझता है अपना आर्मी चीफ लाकर हमें मार पड़वाएगा तो कौम उसके खिलाफ खड़ी होगी। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे हम तैनाती कर सकता है? 12 जमातों का फौज कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नया आर्मी चीफ कौन होगा? समरी आ गई लेकिन हुकूमत फैसला ना कर सकी। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने 1-2 दिन का कहकर जान छुड़ा ली। बोले, उम्मीद है कल तक आर्मी चीफ की तैनाती फाइनल हो जाएगी। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमैक्स होगा। इमरान खान की जमान पार्क में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात फौरी हों या अक्टूबर तक हों, तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है। आवाम का सियासी निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है। मज़ीद कहा, किसी मुल्क से ज़ाती दुश्मनी नहीं, ताल्लुकात रियासत की बुनियाद पर होते हैं। साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया, इबाहम कैसे रह गया? हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां तेज। पीटीआई कारकुनों को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। इमरान खान ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राब्ते किए। इमरान खान बज़ेरे हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे। कितने रोज कायम होगा इसका फैसला 26 नवंबर को किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन से सूबाई वज़रा टेंट सिटी की मेज़बानी के जिम्मेदार होंगे। सेंट्रल पंजाब से पीटीआई के काफिलों को 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम अज़ कम 3 दिन का राशन साथ रखने की हिदायत। जमान पाक में इमरान खान से पीटीआई रहनुमाओं की मुशावरत। इमरान खान पर कातिलाना हमला, तहकीकात जारी हैं। मुल्ज़िम नवीद ने 4:07 पर फायरिंग की। 4:14 पर गिरफ्तार कर लिया गया। जीआईटी ने थाने की सीसीटीवी कैमरों की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो 4:53 से 6:30 बजे तक की है। मुल्ज़िम को 6:30 बजे सीटीडी के हवाले किया गया। जीआईटी ने लंदन में नून लीग के तर्जुमान तस्नीम हैदर से भी राब्ता कर लिया है। शहबाज हुकूमत की इत्तेहादियों पर नवाजिशात। मौलाना फजलुर रहमान के समधी हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद हल्फ उठा लिया। अर्ज़ पाकिस्तान पर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। GHQ में यौम शुहदा और दिफा की पुरवकार तकरीब। शुहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए, सलामी दी गई। सैलाब में पाक फौज के जवानों की खिदमात पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। रमा साल बदतरीन सैलाब के बायस 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया था। कराची में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला खुर्रम कहाँ गया? खानदान भी गायब। स्वीडन में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड। बोल इन्वेस्टिगेशन सेल की तहकीकात। DIG साउथ इरफान बलोच कहते हैं, मुल्जिम को मोस्ट वांटेड करार दे दिया है। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेने का फैसला किया गया है। मुल्जिम के साले का कहना है कि खुर्रम वारदात के बाद मेरे होटल आया, कहा लड़ाई हो गई है, आज ही बाहर जाना है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को जापान ने शिकस्त दे दी। जापान ने कांटेदार मुकाबले में 2-1 से मैच अपने नाम किया। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने भी अपना मैच जीत लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वक्त अहम खबर शामिल कर रहे हैं। अरशद शरीफ की शहादत की कीनिया की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। हम अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है। इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। फकत बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। बोल
बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे।